बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बन्नू में PDM ने अपना जलसा किया और जलसे में आपने देखा कि न सिर्फ मौलाना के स्टूडेंट्स ही हर तरफ नज़र आए, बल्कि उनके साथ साथ कुछ ANP के लोग और बहुत सारे अफगान तालिबान के झंडे भी नज़र आए। ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। अफगान तालिबान अफगानिस्तान में हैं, लेकिन ये उनके सहूलतकार हैं जो कि उनको यहाँ आने की जगह देते हैं। और फिर इसी जलसे में लरोबर जो अफगान के नारे बुलंद हुए, पाकिस्तान के कौमी अदारों के ख़िलाफ़ नारे बुलंद हुए, लेकिन मौलाना ने किसी को रोका नहीं। मौलाना मुंतज़िम थे, मौलाना की पार्टी का इंतज़ाम था और मौलाना ने किसी को रोका नहीं और ना ही कभी रोकेंगे। ये मुफ्ती महमूद जिनके ये साहबजादे हैं, उनका बहुत मशहूर कौल है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शरीक नहीं थे। ये देवबंद का जो उलमाए देवबंद हैं, ये उनका अंदरून है, उनका बातिन आपको नजर आता है। अब बात यह है कि मौलाना, मैं इसलिए ख़ास तौर पे उनको एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी वही दे रहे हैं। वो काफ़ी हद तक यूँ लगता है कि आपे से बाहर हुए हैं। वो इस वजह से कि एक अंदर मायूसी भी मौजूद है। और मायूसी क्यों मौजूद है, बड़ी वाज़ेह एक सूरत हाल हमें नज़र आती है। वो ये है कि मौलाना तो पहले दिन से ही, जब ये इलेक्शन हुए थे 2018 में, अभी हुकूमत बनी भी नहीं थी, तो मौलाना कह रहे थे कि जी तहस नहस कर दें, कोई हलफ ना उठाए ले जाके वहाँ पे। लेकिन बाकी पार्टियों ने हलफ उठाया, तो मौलाना उस वक़्त तो कोई इलेक्टेड सिलेक्टेड या नाकाम नालायक इस तरह की तो बात ही नहीं थी, अभी तो हुकूमत बनी ही नहीं थी। लेकिन वो पहले दिन से ही चूंकि खुद इलेक्ट ना हो सके, तो इस वजह से वो इस काम पे लगे हुए थे। अब वो काम उनको होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर दफ़ा उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने धचका दिया है। वो बहुत बड़ा एक रेला लेके यहाँ पे आके तो उन्होंने धरना किए रखा, धरना नाकाम, मौलाना वापस गए। फिर अब ये फिर एक इत्तेहाद बना लिया, फिर वही मैं ना मानूं की रट और पूरी जद्दोजहद के हुकूमत गिरा दें। ये वो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक आपको आइन की पासदारी का राग अलापते हैं, जो आपको जमहूरियत की कहानियां सुनाते हैं। इनसे कोई पूछे ये जमहूरी तरीका है? अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो आप वो शवाहिद लेके आए, इलेक्शन कमीशन में जाएं और उनको दें कि जी ये रिगिंग हुई। आप मुतालबा कर लें कि जुडिशल कमीशन बैठ जाए। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैंने कह दिया कि इलेक्शन खराब है, इलेक्शन गलत है, रिगिंग है, तो लिहाजा सबको मान लेना चाहिए। ये ऐसे नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि मुनाफकत की भी एक हद है। ये कभी इन्होंने अपने गिरबानों में झांक के नहीं देखा कि जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं वो है कहीं। इलेक्शनों के बाद कभी जमहूरियत नजर आई आपको इस मुल्क में? और फिर जमहूरियत किस बात की? ये 3-4 खानदान ही तो है जो नाच रहे हैं यहां पे ऊपर नीचे। इन्हीं के हत्थे तो चढ़ी हुई है सारी ये सियासत हमारे मुल्क की। किसी ने कोई क्राइटेरिया को मेरिट को रखा हुआ है? किसी और का बच्चा जितना जी चाहे अच्छा लीडर हो, उसकी तालीम हो, उसमें बेहतरीन क्वालिटीज हो, उसको ये नजदीक आने देंगे? इनका लल्लू घर में पैदा हो जाए तो उस लल्लू जो है वो ठीक है, वो आपको वजीर आजम बनवा देंगे। ये जमहूरियत है इनकी। अब बात यह है कि मौलाना के नारे, जो मौलाना जो कुछ कह रहे हैं, वो मेरा ख्याल है अब आहिस्ता आहिस्ता नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। मौलाना ने जब इनको ये कहा गया कि आप अपने असासों के बारे में नैब के सामने जाके जवाब दे हों, उनको बताएं कि कहां से आए ऐसे, तो मौलाना के पास तो जवाब कोई नहीं है। वो तो दे ही नहीं सकते इस चीज का जवाब, क्योंकि असासे तो नाजायज हैं। लेकिन रास्ता जो उन्होंने इख्तियार किया वो ये कि जनाब हमारे टुकड़े हो जाएंगे, हम नहीं वहां जाएंगे, हम तो घेराव करेंगे। किस बात का? क्या ये रियासत जो है, ये रियासत के अंदर आपने कोई अलग रियासत बना के रखी हुई है? ये नहीं हो सकता। और आप घेराव करेंगे तो उसका जवाब भी फिर उतना ही सख्त आएगा। उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे। फिर आपने बेधड़क अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई बयानबाजी। कभी आप कहते हैं कि
हम अब GHQ पे अब जर्नलों पे तनकीद करेंगे। कभी आप उन पे रिगिंग के इलेक्शन लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आप कहते हैं कि जनाब ये डीप स्टेट है। ये सारी बातें जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, ये इस कौम का बयानिया नहीं है। ये बयानिया है भारत का, ये बयानिया है पाकिस्तान के दुश्मनों का। और अगर आप दुश्मनों की बयानबाजी करेंगे, दुश्मनों के बयानात को लेके चलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये यहां पे सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इससे पहले आप देख लें कि क्या हुआ। गुजरांवाला में एक बड़ा जलसा करने के बाद तवक्को ये थी कि नून लीग, मुस्लिम लीग नून लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब होगी। लेकिन लाहौर का जलसा गुजरांवाला के जलसे के सामने कुछ भी नहीं था। यह क्यों हुआ? सिर्फ दो चीजें, नवाज शरीफ साहब की इंतहाई बेहुदा तकरीर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर इंतहाई अहम काना तकरीर जो अय्याज सादक ने की। लाहौरियों की तरफ से रिएक्शन आया। लाहौरी मुहब्ब वतन है, अपनी अफवाज से प्यार करते हैं और इस मुल्क का दिफा करना जानते हैं। इस चीज ने, इन दो तकरीरों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया नून लीग का, जो कि असल चेहरा उनका दुनिया के सामने आ गया। नून लीग में बहुत मोतबर, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो कि ऐसी चीजों में हिस्सा नहीं लेते, वो आगे नहीं आते। लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं नून लीग में जो सिर्फ और सिर्फ अपनी लूटमार, अपनी दौलत, करप्शन बचाने के लिए वो मुल्क की सलामती को भी दांव पे लगाते हैं। मैं ये समझता हूं कि यहां हुकूमत पाकिस्तान की भी कमजोरी है। PTM यही कुछ करती रही और PTI की गवर्नमेंट ने उनको खूब स्पेस दी, जगह दी, उनकी बातें सुनी और उनको खुली छुट्टी दिए रखी, जिसकी वजह से वो हर तरफ मुनाफरत फैलाते रहे पख्तून तहफ़्फ़ुज़ और पख्तून हकूक़ के नाम पे। यही सूरत हाल अब मौलाना की है। जो जो बयानात मौलाना दे रहे हैं ये आज़ादी राय के हक के तहत नहीं आते। आर्टिकल 19 जो है वो बड़ा वाज़ेह बताता है, और आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई सबूत देके अदालत से ना कोई फैसला लेके आए। अब ये सारा कुछ है क्यों? एक तरफ तो हुकूमत की कमजोरी कि हुकूमत इन चीजों को सख्ती से हैंडल नहीं कर रही, दूसरी तरफ मौलाना दन दनाते हैं अपने बच्चों पे, मदरसों के बच्चों के ऊपर जो उन्होंने पाल रखे हैं। लोगों ने बच्चे वहां पे इनकी सियासत चमकाने के लिए नहीं भेजे, वो तालीम के लिए भेजे हैं। और जितना जल्दी हो सके हुकूमत को मदरसों को इनके तसल्लुत से निजात दिलानी चाहिए, क्योंकि ये ब्लैकमेल करते हैं, बच्चों की तालीम मुतासर होती है। अवाम के बच्चे, लोगों के बच्चे अवाम के पैसों पे, उनके चंदों पे पलते हैं, लेकिन सियासी फायदा ये लोग उठाते हैं और इनके खानदान उठाते हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि इस वक्त पे इनके मदारस वगैरह जो है वो इनसे वापस लिए जाएं। आज मुल्क एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जबकि आपका मुल्क खतरात से घिरा हुआ है, ये वो वक्त है कि आप ऐसे मामलात के लिए इन हजरात को खुली छुट्टी नहीं दे सकते कि वो अदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करें जिनका जवाब नहीं। अपनी सियासत करनी है, करें आज़ादी से, लेकिन अदारों के खिलाफ नहीं। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम में इन चीज़ों से क्या तासुर जाता है, ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। और आप ये जहन में रखिए कि रियासत कमज़ोर नहीं होती, रियासत के पास बहुत कुछ है, बहुत ताकत है, सिर्फ उसको एक पॉलिटिकल विल चाहिए और उसको अवाम की हमायत चाहिए जो मौजूद है। तो इन हालात में मुल्क को ऐसे हजरात के रहम करम पे नहीं छोड़ना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफरत फैला रहे हैं अपने जाती मुफादात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, जमहूरियत के नाम पे अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि हम जमहूरी अमल के साथ हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर आपको किस बात का खौफ है? अवाम के पास जाएं, वोट मिलेंगे,
इलेक्ट होंगे तो आप आएंगे, अपनी बारी का इंतजार करें। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि खुदारा मतलब परस्त लोगों को रोकें और अपने वतन की हिफाजत करें। आपका वतन है, हम सब हैं, और उसके साथ साथ आपके बच्चों की, आपकी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के महफूज होने की जमानत है। अगर यह सब कुछ ना हुआ तो हम भी और नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। खुदारा होश कीजिए। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।